पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोलिलिटी पढ़ा, जो कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का दूसरा टर्म था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मोलरिटी। मोलिलिटी के बाद पार्ट्स, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन नाम से ही लग रहा है, मोल फ्रैक्शन यानी कितना फ्रैक्शन ऑफ मोल दैट कंपोनेंट का प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। यानी कि कोई भी एक या तो सॉल्यूट का ले या फिर सॉल्वेंट का ले, किसी एक का कितना पार्ट्स पूरे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वही होता है मोल फ्रैक्शन। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। यानी कि क्या है, सिंपल एक रेशियो है किसके किसके बीच का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसका हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिस कंपोनेंट का, उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। यानी कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ, सॉरी इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो किसका किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसका हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है, टू द टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबके मोल को, मोल फ्रैक्शन को, मोल को ऐड करेंगे, तब क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन आएगा। डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ moles of that component to the total number of moles of all components। यानी कि क्या हो गया, रेशियो हो गया जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका, और किसके बीच का, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी कि सारे के मोल का। मान लेते हैं एक सॉल्यूशन है, एग्जांपल देख लेते हैं, सॉल्यूशन है, एग्जांपल में एक सॉल्यूशन लिए जिसमें क्या है, सॉल्यूट कितना है, 5 मोल है, 5 मोल सॉल्यूट है। सॉल्यूशन मान लेते हैं 10 मोल है, 10 मोल है सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूट, और ये क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ये मोल है, तो देखते हैं 5 मोल सॉल्यूट का, और ये क्या है, सॉल्यूशन का है। तो अगर 5 मोल सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का है, तो सॉल्वेंट का कितना मोल हो गया, सॉल्वेंट कितना हो गया, 5 मोल हो गया, 5 मोल। आ रहा समझ, यहाँ 2, यानी सॉल्यूट भी 5 मोल और सॉल्वेंट भी 5 मोल, टोटल सॉल्यूशन कितना है, 10 मोल है। अब अगर हम लोग सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाले, या सॉरी या तो सॉल्यूट का निकाले या फिर सॉल्वेंट का निकाले, किसी का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो क्या होगा, मान लेते हैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी कि जिस कंपोनेंट का हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का, इसका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लेना है, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। यानी कि जितना भी कंपोनेंट, वहां पे कितना कंपोनेंट है, सिर्फ सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, और दोनों का मोल कितना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, ये पहले दिया 10 मोल, या फिर ऐड करेंगे 5 + 5 कितना हो गया, 10 मोल। यानी कि ये क्या हो गया, हाफ, फ्रैक्शन हाफ। सॉल्वेंट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसका भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, यहाँ पे इसका सॉल्वेंट का भी मोल कितना है, 5 है, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स 10 होगा, यानी क्या हो गया, हाफ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या था, 5 मोल सॉल्यूट था और 5 ही मोल सॉल्वेंट था, इसलिए क्या आ गया, हाफ हाफ दोनों का आ गया, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ गया। यानी कि मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, 1 आ गया, सॉरी टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, 1। यानी कि एक अगर पूरा पार्ट एक है तो उसका आधा पार्ट क्या है, सॉल्यूट है, और आधा पार्ट क्या है, सॉल्वेंट है। यहाँ पे एग्जांपल से भी समझ में आ रहा है, 5 मोल सॉल्यूट है और 5 मोल सॉल्वेंट है, तो क्या हो जाएगा, पूरा पार्ट मिलके सॉल्यूट बनाएगा, पूरा सॉल्यूशन बनेगा 1 पार्ट। दूसरे एग्जांपल से अगर एक हम लोग छोटा सा एग्जांपल, इसमें दोनों इक्वल हो गया था, अलग अलग एग्जांपल अलग अलग पार्ट से समझेंगे तो देख सकते हैं। यानी कि मान लेते हैं कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, 4 मोल क्या हो गया, 4 मोल सॉल्यूट हो गया, 4 मोल सॉल्यूट हो गया, और कितना हो गया, 10 मोल सॉल्यूशन ले लिए, 10 मोल ले लिए सॉल्वेंट। अब देखते हैं, अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाले, इसका मोल फ्रैक्शन निकाले तो क्या आ जाएगा, 4, और ये क्या सॉल्वेंट है 10 मोल। तो अब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाए, 4 + 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 14, यानी कि इतना पार्ट्स, यानी कि वो कितना हो गया, 2/7 पार्ट्स क्या है,
उसका क्या है, सॉल्यूट है, यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है, 2/7। अब हम लोग सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें तो क्या आ जाए, इसका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है सॉल्वेंट का, 10 डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी कि यहाँ पे देखिए ये 10 है और सॉल्यूट कितना है, 4 है, तो कितना हो गया, नीचे 14 ही होगा इसमें भी। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 5/7, यानी कि ये क्या हो गया, 5/7, यानी कि दोनों का क्या, 2/7 और 5/7, फिर दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि पूरे अगर सॉल्यूशन एक पार्ट है तो उसमें 2/7 पार्ट क्या है, सॉल्यूट है, और 5/7 पार्ट क्या है, सॉल्वेंट है। यानी कि यहाँ से एक चीज पता लग रहा है कि अगर हम लोग सारे मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ये यहाँ से पता लग रहा है कि जितना भी कंपोनेंट होगा सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को, या तो मिक्सचर हो या सॉल्यूशन हो, उसके मोल फ्रैक्शन को ऐड करें, सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड करने पे 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग अलग अलग ये जो टर्म्स है रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला तो क्या कि मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट किया जाता है वो देखें, मोल फ्रैक्शन एक्स से डिनोट किया जाता है, उसको काई भी पढ़ते हैं, काई। पहला देखें मोल फ्रैक्शन, ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स, इसको काई भी पढ़ते हैं, ऐसे करेंगे काई एक्स। अगला है क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन और मिक्सचर इज ऑलवेज 1। एडिशन या समेशन, एडिशन नहीं कर देते, एडिशन या समेशन, एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन और मिक्सचर, कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूशन या मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, इज ऑलवेज 1, यानी कि एक होगा हमेशा। अगर सारे मोल फ्रैक्शन को ऐड करें किसी कंपोनेंट में, सारे मोल फ्रैक्शन को ऐड करें तो उसका क्या हो जाएगा, समेशन 1 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन एक से डिनोट किया गया और समेशन क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने में क्या क्या चाहिए हम लोग को, दो चीज चाहिए। तो एक तो कि जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो, और पूरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, यानी कि जिस सॉल्यूशन या जिस मिक्सचर में वो है वो सारे का मोल फ्रैक्शन चाहिए। ये दो चीज यहाँ पे रिक्वायर्ड है, यानी कि मोल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट करने के लिए, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट वी रिक्वायर्ड moles of that component and the total moles of all component। ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे फिर से टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर मोल, अगर हम लोग किसी भी सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर का क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका वेट कम या ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है। अगर सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, यानी उसका क्या होगा, वेट सेम रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहेगा। वहाँ पे देख रहे थे मोलरिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा था, चेंज नहीं कर रहा था, वो कॉन्स्टेंट रह रहा था। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ मोल्स का ही रोल है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं कर रहा था, यानी कि ये भी क्या हो जाए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ये होगा मेन पॉइंट मोल फ्रैक्शन का। आप कैलकुलेट कैसे करें, सिंपल एक बार फिर से देख लेंगे, अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कर लेंगे कैसे। अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया हुआ हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं ए मोल और बी मोल करके ये कर लेते हैं। हाँ चलिए, अब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, ए सॉल्यूट है और बी क्या है, ए सॉल्यूट हो गया और बी क्या है, सॉल्वेंट है, बी सॉल्वेंट है।
अब देखते हैं, और इसका नंबर, ये क्या है, ए सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट। अब इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट एज्यूम कर लेते हैं। एन ए क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और एन बी क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि दो चीज यहाँ पे। अब देखते हैं, अब हम लोग अगर मोल फ्रैक्शन किसका, ए का कैलकुलेट करें, यानी कि मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट हो रहा था, एक्स से। इसको काई भी पढ़ते हैं, तो यानी कि ये क्या हो गया, काई, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करना है, नहीं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी कि एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है, एन ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो ही चीज है, तो यहाँ पे देखें एन ए प्लस एन बी, यानी कि नीचे में क्या आ जाए, एन ए प्लस एन बी, ये दोनों चीज होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब दूसरा करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो वो कितना है, एन बी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी, सेम चीज हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। ये हो गया, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग ऐसे। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। आगे आते हैं मास फ्रैक्शन की बात आती है, यानी कि मास फ्रैक्शन। ये तो नंबर ऑफ मोल्स में है तो कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन आएगा तो देखेंगे कैसे कैलकुलेट करें। बोलते मास फ्रैक्शन सिंपल, वो मोल फ्रैक्शन था, नंबर उसमें क्या था, रेशियो था मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। यहाँ पे मास फ्रैक्शन है तो सेम वैसे ही हो जाए, यहाँ पे मोल के जगह पे मास ले लेंगे, यानी कि मास ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी इन दोनों का रेशियो लेंगे, यानी कि मास ऑफ द कंपोनेंट जिसका हम लोग को मास फ्रैक्शन निकालना है टू द टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो इसको डिफाइन ऐसे कर दें सिंपल, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ दैट कंपोनेंट, दैट मतलब कौन, जिसका हम लोग को मास फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, दैट कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट, टू द टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, यानी कि यहाँ पे दो, यानी कि मास का रेशियो लेंगे। जिस एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से मान लेते हैं एक सॉल्यूट है, क्या है सॉल्यूट ए, सॉल्वेंट क्या है बी, सॉल्यूट का मास है डब्ल्यू ए, मास ऑफ सॉल्यूट। अगला क्या है डब्ल्यू बी, वो क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखते हैं, अगर हम लोग इसका मास फ्रैक्शन ऑफ ए निकाले, यानी कि सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन निकाले, तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मास फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या है, ए है, सॉल्यूट लिख देते हैं, सॉल्यूट इसको ब्रैकेट में ए कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाए, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी मास ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी कि ए का मास ऊपर में आएगा और नीचे में क्या आएगा, टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी कि ए और बी दोनों का मास आएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट में डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी दोनों ऐड हो जाए, यानी कि डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, यानी कि टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। अगला फिर से वैसे ही निकाले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का, सॉरी मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के जगह पे यहाँ आप क्या आ जाए सॉल्वेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाए, सॉल्वेंट का कितना मास है उसका डब्ल्यू बी, तो ऊपर क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास को ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ये हो गया मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये था मास फ्रैक्शन। अगला आता है, अगला टर्म आता है मोल परसेंट। मोल परसेंट, वो भी नाम से ही पता लग रहा है मोल परसेंट, यानी कि मोल परसेंट यानी कि 100 मोल में कितना मोल उस कंपोनेंट का प्रेजेंट है, वही होता है मोल परसेंट। तो देखते हैं मोल परसेंट कैसे कैलकुलेट करें, सिंपल उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। मोल परसेंट देखते हैं, मोल परसेंट किसी भी कंपोनेंट का कितना मोल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, किसी भी कंपोनेंट का कितना मोल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कब, जब सॉल्यूशन 100 मोल हो तब, तो वो क्या आ जाएगा मोल परसेंट। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट
प्रेजेंट इन 100 मोल ऑफ सॉल्यूशन। 100 मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि अगर सॉल्यूशन हम लोग सॉल्यूशन पढ़े तो सॉल्यूशन अगर 100 मोल है तो उसमें उसको जिस कंपोनेंट का हम लोग को ये मोल परसेंट निकालना है उसका कितना मोल प्रेजेंट है वही क्या बताएगा, मोल परसेंट बताएगा। जैसे हम लोग अभी ये मोल फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला पढ़े, उसमें क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। अब उसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग का आ जाएगा मोल परसेंट। यानी कि हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला भी कैलकुलेट करें कि मोल परसेंट इक्वल टू क्या हो सकता है, मोल परसेंट इक्वल टू क्या हो सकता है, क्या था वो, मोल फ्रैक्शन था, मोल फ्रैक्शन इंटू 100, मोल फ्रैक्शन इंटू 100, यानी कि मोल फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, मोल परसेंट आ जाएगा। वो कैसे होगा अभी आगे कैलकुलेट करें, सॉल्व करके देखें, पहले ये देख लेते। अब मोल फ्रैक्शन का सिंपल अगर हम लोग फॉर्मूला निकालने का ये करें तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट divided by total number of moles of all component, moles of all component into 100, यानी कि 100 से। सिंपल परसेंटेज कैसे निकालते थे कि इतना पार्ट्स है उसका तो कितना परसेंट हो गया, ऐसे ही यहाँ पे मोल परसेंट निकालना। वो कैसे करें एक एग्जांपल से समझेंगे, हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते कोई एग्जाम्पल में मान लेते कोई क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड 10 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, 10 moles of solvent। Then solution containing 5 moles of solute and 10 moles of solvent, then calculate mole percent। सिंपल है, देखिए मोल परसेंट निकालना किसका, ये सॉल्यूशन किसका, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉरी सॉल्यूट का करें, यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्यूट करें, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट किसी का भी, सॉल्यूट का पहले चलते फिर सॉल्वेंट पे आएंगे। तो सॉल्यूट का अगर मोल परसेंट निकालना तो क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इनटू 100। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना 5 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 15 और इंटू क्या है 100। अब देखते हैं कैलकुलेट, यानी कितना हो गया 33.33%। सिंपल हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 5 मोल अगर 15 मोल में प्रेजेंट है तो 100 मोल में कितना मोल है, वही तो है मोल परसेंट, यानी कि 100 मोल में कितना मोल वो प्रेजेंट है। तो अगर 15 मोल में ऐसे भी कर सकते हैं वो यूनिटरी मेथड से, 15 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कितना 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट देन 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना कंटेन करेगा 5/15, ये हो जाएगा। अब क्या करना है 100 में निकालना है, मोल परसेंट है तो 100 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, यहाँ पे 100 है तो ये फिर से वही आ जाएगा, यानी कि 33.33%। ये था ऐसे ये मोल परसेंट निकालना। अब सिंपल हम लोग मास पर ये मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, यहाँ पे देखिए मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो यहाँ पे मास फ्रैक्शन सॉरी मोल फ्रैक्शन उसका निकालें, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका सॉल्यूट का निकालें तो क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय कितना 5 + 10 यानी कि 15। तो वही तो यहाँ पे लिखे इंटू 100, वही इसके पहले बताया था कि मोल फ्रैक्शन, इस मोल फ्रैक्शन में अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाएगा मोल परसेंट आएगा। सेम वैसे ही हम लोग सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट का अगर मोल परसेंट निकाल रहे तो सॉल्वेंट का मोल परसेंट निकालने के लिए क्या करना है, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है 10 है, 10 और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है 15 इंटू क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ पे देखें 5 और ये 3
फिर से देखें, यानी कि 200 हो गया डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 66.66 हो गया, यानी कि कितना परसेंट हो गया। तो ये आ सकता है मोल परसेंट, निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से मोल परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला एक बचा पीपीएम, यानी कि वो होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन का कितना पार्ट्स उसमें प्रेजेंट है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। पीपीएम इसको बोलते हैं, यानी कि ये क्या हो गया, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ये हो गया, पार्ट्स पर मिलियन। इसका देखते हैं क्या होता है, ये बताता है कि कितना मिलीग्राम mg मिलीग्राम उस कंपोनेंट का प्रेजेंट है टोटल सॉल्यूशन या मिक्सचर में, वही बताएगा। सॉल्यूशन और मिक्सचर कितना 1 kg, यानी कि अगर 1 kg सॉल्यूशन है उसमें कितना मिलीग्राम उस कंपोनेंट का प्रेजेंट है, वही उसका क्या बताएगा, पीपीएम बताएगा। यानी कि ये सिंपल बोल सकते, इट इज द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन मिलीग्राम mg present in 1 kg of solution, यानी कि आ गया सॉल्यूशन अगर 1 kg है तो उसका कितना अमाउंट क्या है, उसका प्रेजेंट है मिलीग्राम में, तो वही उसका क्या बताएगा, पीपीएम बताएगा, पार्ट्स पर मिलियन बताएगा, ये पार्ट्स पर मिलियन। तो अब देखते पार्ट्स पर मिलियन, यानी चलिए पीपीएम का फॉर्मूला क्या आ जाए, पीपीएम का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो क्या आ जाए, मास ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट का कैलकुलेट करेंगे हम लोग पीपीएम, तब अगर सॉल्वेंट का करें तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶ पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में कितना, पहले उसमें क्या था, मोल फ्रैक्शन था, सॉरी मोल परसेंट था, यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन, मोल परसेंट में क्या था, 100 मोल में कितना मोल उसका है कंपोनेंट का, यहाँ पे क्या पार्ट्स पर मिलियन है, यानी कि 1 मिलियन में कितना पार्ट उसका है, वही होगा पार्ट्स पर मिलियन। ये पार्ट्स है यानी कि फ्रैक्शन है, वही मोल फ्रैक्शन या मास फ्रैक्शन वाला, तो ये क्या है, फ्रैक्शन है, ये क्या है, मास फ्रैक्शन इंटू क्या है 10⁶। तो इसका एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, मास फ्रैक्शन ऑफ पीपीएम का एक और क्या हो सकता है, पीपीएम का यानी कि मास फ्रैक्शन इंटू क्या हो जाए 10⁶, वही हो जाएगा क्या, पीपीएम हो जाएगा। अगला देख पीपीएम, ये मास फ्रैक्शन इंटू 10⁶। एक और पीपीएम का फॉर्मूला हो सकता है, पीपीएम का फॉर्मूला हो सकता है सिंपल, इसी को कैलकुलेट ये ब्रेक कर देंगे तो क्या आ जाए, वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, मास भी ले सकते हैं, सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों अलग अलग कर दिया, अगर अलग अलग दिया हो तो इंटू क्या आ जाए 10⁶। ये भी हो सकता है, अगला फॉर्मूला हो सकता है। एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, एक और फॉर्मूला हो सकता है, अगर आप लोग देखें तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो ही गया, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सारा था क्या सॉल्यूट का, अगर हम लोग सॉल्वेंट का करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर कर दें, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, या फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन, अगर ऊपर वेट लिखे वेट ही कर देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। यानी कि क्या हो सकता है, अगर सॉल्यूट का कैलकुलेट करना होगा तो सॉल्यूट लिखें, और सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना होगा तो सॉल्वेंट, लेकिन नीचे क्या करें, टोटल सॉल्यूशन का ही लेंगे हमेशा, ये मास। चलिए आगे आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे नॉर्मलिटी।